हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका मेरे केएमवी क्लासेस में। और मैं अतित वर्मा आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्लास 11th अकाउंट्स का नेक्स्ट चैप्टर, जो कि है आपका बहुत ही प्यारा सा छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा चैप्टर, दैट इज अकाउंटिंग क्वेश्चन। तो मेरे क्लास 11th के दोस्तों, आज हम ये कह सकते हैं कि आज हम अकाउंट्स की दुनिया में प्रैक्टिकल की तरफ थोड़ा सा अग्रसर हुए हैं। ठीक है दोस्तों, देखो अकाउंटिंग क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ सिर्फ दो तीन बातें करना चाहता हूँ। हमने क्या क्या अभी तक पढ़ लिया है, हम थोड़ा सा वो रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक पढ़ा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक, मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम में जो बेसिक था मैंने आपको बताया था। उसके बाद उसमें एंट्रीज के क्लासिफिकेशन, फिर गोल्डन रूल, ठीक है, फिर मॉडर्न रूल, ठीक है, ये सब बताएं। फिर आपके साथ मैंने डिस्कस किया था बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, इसमें मैंने आपके साथ लगभग 20 अकाउंटिंग टर्म्स डिस्कस किए थे जो आपके लिए रिलेवेंट थे। तो ये 3 चैप्टर हमारे हो चुके हैं, ठीक है। तो आज जो हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं वो अकाउंटिंग क्वेश्चन है, और ये बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, ठीक है दोस्तों, इसको स्टार्ट करने से पहले अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या पहले वो लिखते हैं, और फिर हम लिखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन है क्या और करते कैसे हैं, ठीक है। तो लिखना स्टार्ट करते हैं दोस्तों। इट स्टेट्स दैट assets of the firm are equal to the sum of liabilities and capital invested by the owner। दोस्तों पहले आप इसको नोट कर लो, फिर मैं चालू करता हूं, ठीक है दोस्तों। तो देखो क्या कहता है कि अकाउंटिंग मिशन कहता है कि जो हमारा एसेट्स है, क्या है, एसेट्स, ये इज इक्वल टू है, ये बराबर है, किसके बराबर है भाई, इक्वल टू है किसके बराबर, सम, किसके, सम, तो किसके सम, तो लाइबिलिटीज और कैपिटल। भाई ये क्या होता है, अब ये मुझे आपको बताने की बिल्कुल ही जरूरत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म के वक्त ही बताया था लाइबिलिटीज क्या होती है और कैपिटल क्या होती है। अगर आपको याद आ रहा हो दोस्तों, तो जब मैंने आपको कैपिटल बताया था तो मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाया था। होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। मैं थोड़ा इसको मिटा के आपको बताता हूं। तो जब मैंने आपके साथ क्या डील किया था, कैपिटल, कब, बेसिक अकाउंटिंग टर्म की पहली लेक्चर में, तब मैंने आपको एक लिखवाया था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज बोला था मैंने। ये भी अकाउंटिंग इक्वेशन है और ये भी एक अकाउंटिंग इक्वेशन है। तो दोस्तों कहा क्या जाता है ना कि अकाउंटिंग इक्वेशन चालू तो यहां से हुआ था कि कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, लेकिन हमारा बैलेंस शीट जो बनता है ना, हमारा बैलेंस शीट जो बनता है, बैलेंस शीट, उसमें क्या होता है कि हम जब बैलेंस शीट में आते हैं तो हम एक साइड लिखते हैं ऑल एसेट्स और एक साइड लिखते हैं ऑल लायबिलिटीज। तो कैपिटल का क्या करते हैं बताओ ना दोस्तों। कैपिटल का ये करते हैं ना कि देखो ये एक बिजनेस है, यहां हम इसके ओनर हैं, तो अच्छा बना दे, मैं खुद को बना रहा हूं, हम इसके ओनर हैं, ठीक है। तो क्या कहा जाता है ना कि बिजनेस और ओनर जो है ना, ये दोनों एक हैं, मानते हैं, लेकिन बिजनेस जो पैसा लेता है, पैसा दैट मीन्स कैपिटल जो लेता है,
वो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होती है। क्या होती है? लाइबिलिटी होती है कि इस कैपिटल को ये वापस से ओनर को पे करे। ठीक है, तो ये लाइबिलिटी के अंदर में ही हम क्या करते हैं? कैपिटल को इंक्लूड करते हैं। ठीक है, कैपिटल को इंक्लूड करते हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, तो कैपिटल भी एक तरीके से लाइबिलिटी ही होती है। किसके लिए? बिजनेस के लिए। तो इसीलिए जब हम बनाते हैं बैलेंस शीट तो हम सबसे पहले डालते हैं कैपिटल को, कैपिटल ऑफ ओनर, कि भाई ये कैपिटल है लेकिन बिजनेस की लाइबिलिटी है, और उसका जितनी भी लाइबिलिटीज, रेस्ट ऑफ द लाइबिलिटीज होती हैं उनको हम डाल देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये रीजन होता है एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन का। ठीक है, तो अकाउंटिंग इक्वेशन में आपके लिए जानने के लिए बस इतना ही था। ठीक है, अब मेन है कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने। ठीक है दोस्तों, 2-3 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा पाऊंगा क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकता, मैं 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो 2-3 क्वेश्चन आप समझोगे, आप समझ जाओगे, फिर आप खुद से करना लगोगे। ठीक है, तो जैसे कि पहला क्वेश्चन हम लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। वाह सच वाह, क्या बात है। पहला क्या है? स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस हो, कमेंस बिजनेस हो, वो सब क्या बोला जाता है? कैपिटल को बोला जाता है कि कैपिटल इसमें आया। कितना का? 1,00,000 रुपए से हमने बिजनेस स्टार्ट किया। ठीक है, सेकेंड एंट्री क्या हुई? हमने गुड्स परचेज किया, परचेज ऑफ गुड्स फॉर कैश ₹35,000, ₹35,000। ठीक है, थर्ड दोस्तों, एक चीज आपको याद रखनी होगी, आपको जो मैंने गोल्डन रूल पढ़ाया है वो आपको यहाँ पे एकदम 100% याद आना चाहिए। ठीक है, थर्ड चीज, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹25,000, परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ₹25,000। फोर्थ, sold goods for cash costing 10,000, costing ₹10,000 at ₹17,000, at ₹17,000। ठीक है, ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको नोट कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूं। होप सो दोस्तों आपने इसको नोट कर लिया होगा। आगे बढ़ता हूं, तो ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, मेरे पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसलिए मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लोग ने लिख लिया। अब हम इसका प्रेजेंटेशन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो प्रेजेंटेशन कैसे जाता है आप ये समझो। आपकी कॉपी होगी पोर्ट्रेट, उसको लैंडस्केप करो। ठीक है, पोर्ट्रेट ऐसी होती है, उसको आप लैंडस्केप करो। ठीक है, उसमें आपको क्या करना होगा? पहले यहां लिखनी होगी ट्रांजैक्शन। क्या लिखनी होगी? ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये हो गया ट्रांजैक्शन। फिर आप एक ऐसे मस्त सी लाइन खींच दो। कैसे? मस्त सी लाइन। फिर आपको क्या लिखना है? इधर लिखना है एसेट्स। क्या लिखना है? एसेट्स। एसेट्स लिख दिया। हमारा अकाउंटिंग क्वेश्चन क्या होता है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है, तो आप लायबिलिटीज प्लस कैपिटल का अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे डाल दो। मैं थोड़ा सा और जगह लेके डाल देता हूं ताकि आपको समझाने में आसानी हो। लायबिलिटीज लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ठीक है दोस्तों, तो अब क्या करना है? आपको अपना पूरा का पूरा जो आपने क्वेश्चन लिखा है उसको पढ़ो।
पहला था स्टार्टिंग बिजनेस। अगर हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो मेरे पास कैश आएगा, तो मेरा कैश क्या है, एक एसेट्स है, तो मैंने एसेट साइड में कैश लिख दिया। फिर मैं पढ़ रहा हूं तो परचेज गुड्स है, ठीक है, फिर मैं पढ़ रहा हूं तो परचेज गुड्स है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा था, गुड्स हम जो खरीदते हैं बेचने के पर्पज से उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक। तो अगर हम कैश प्लस स्टॉक करें, स्टॉक क्या है, मेरा एसेट्स है, अगर हम कैश प्लस स्टॉक करें तो मेरा एसेट्स निकल जाएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, फिर एक जगह था कि हमने कैश से खरीदा, एक जगह था कि हमने क्रेडिट पे खरीदा। तो जहां हमने क्रेडिट पे खरीदा होगा वहां पे मेरा क्रेडिटर आ गया होगा। क्रेडिटर कौन हुआ, मैंने बताया था, मैंने गुड्स बेचा, तो मैं बेच रहा हूं गुड्स। यहां पे जो खरीद रहा है, तो ये खरीदने वाला मतलब ये, यहां पे एक पर्सन, मैं एक पर्सन, मैंने बेचा तो मैंने सेल किया, उसने खरीदा तो वो मेरे लिए डेटर। लेकिन सेम गोes टू, अगर मैंने खरीदा है क्रेडिट पे तो मैं इस बंदे के लिए क्रेडिटर, तो मैंने खरीदा है तो मैं क्रेडिटर हूं, तो क्रेडिटर हो गया। प्लस कैपिटल को किसी चीज से डिनोट नहीं करते हम लोग, कैपिटल को कैपिटल से ही डिनोट करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो क्रेडिटर का बात आया था, कैपिटल का बात आया था। अब आप बात समझो, आपने ये लिख लिया, अब आप एक अच्छी सी लाइन और खींचोगे यहाँ पे, ऐसे एक लाइन। अकाउंटिंग इक्वेशन दोस्तों पूरा का पूरा, आपको एक बात बताऊं ना, तो अकाउंटिंग इक्वेशन सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है क्या, एक खेल। और ये खेल कैसा है कि बस आपको लाइन खींचनी है और सिर्फ ट्रांजेक्शन समझना है, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे ट्रांजेक्शन। मेरा पहला ट्रांजेक्शन जो आपका उधर था ना, क्वेश्चन लिखा था, वो ट्रांजेक्शन हम लिखेंगे, स्टार्टेड बिजनेस, स्टार्टेड बिजनेस रुपीज 1 लाख, ठीक है भाई। अब एक बात बताओ, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे पास मेरा ये मैं हूं और ये मेरा बिजनेस है, और यहाँ पे हम अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं हूं, ये मेरा बिजनेस है, मैं ओनर, मैंने बिजनेस को 1 लाख रुपए दिए, तो ये बना किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रहे हम, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस ने क्या बोला कि भाई तूने मेरे को 1 लाख रुपए दिए, तो इससे मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश आया, बट कैश के साथ साथ मेरे पास कैपिटल आया। वो 1 लाख रुपए किस चीज का था, कैपिटल का। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास 1 लाख रुपए का कैश आया, स्टॉक आया कुछ नहीं आया, तो जीरो इज इक्वल टू, क्रेडिटर है कोई, अभी क्रेडिटर नहीं बना, पहले इक्वेशन में कोई क्रेडिटर नहीं बना ट्रांजेक्शन में, तो जीरो, प्लस मेरे पास कैपिटल आ रहा है 1 लाख रुपए का, तो मैंने क्या बोला, 1 लाख रुपए का मेरे पास कौन आ गया, कैपिटल आ गया, ठीक है दोस्तों। ये हो गया, यहां तक हो गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा एसेट्स का टू लायबिलिटी चल रहा है। चलो सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, यहां पे फिर मस्त एक लाइन खींच दो, ठीक। यहां पे ये जो भी है इसको हम उतार लेंगे, 1 लाख प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो प्लस 1 लाख। सेकेंड जो हमारा ट्रांजेक्शन था वो क्या था दोस्तों, पढ़ो, परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज सेकेंड जो मेरा था वो था परचेज गुड्स फॉर कैश ऑफ ₹35,000। मैंने गुड्स परचेज किया कितने का, 35,000 का गुड्स परचेज किया, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, मैंने गुड्स परचेज किया, स्टॉक भी मेरे लिए क्या है, एसेट है, कैश भी मेरे लिए क्या है, एसेट है। दोस्तों मैंने आपको गोल्डन रूल में क्या पढ़ाया था, अगर कोई चीज आ रहा है, अच्छा एक और चीज है पढ़ाई थी कि एसेट्स का कौन सा नेचर होता है, डेबिट नेचर होता है, इतना तो आपको पता है, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं। अब मेरे को एक बात बताओ, एसेट्स मेरे पास से जा रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, एसेट्स कम हो रहा है, दैट इज कैश कम हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, मेरा एसेट्स क्रेडिट होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए, मेरा डेबिट के अपोजिट में है, तो मेरे को इसमें से माइनस करना पड़ जाएगा। स्टॉक मेरा आ रहा है, स्टॉक मैं खरीद के क्या रहा हूं, गुड्स जैसे स्टॉक, तो यहां पे मेरा एसेट्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, एसेट्स में क्या बढ़ रहा है, स्टॉक। तो अगर मेरा स्टॉक बढ़ रहा है तो मैं डेबिट में क्या करूंगा, स्टॉक का जब डेबिट करूंगा तो डेबिट करने से वो चीज क्या होगा, ऐड,
ठीक है, डेबिट में डेबिट करोगे ऐड, डेबिट में अगर अपोज में क्रेडिट है तो माइनस। अब आप समझो यहाँ पे आपको ये चीज काम आएगी बाद में, बट ये आपको समझ में आया होगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि कैश जा रहा है और स्टॉक आ रहा है, तो परचेज गुड्स फॉर कैश में क्या हुआ कि मैंने कैश 35,000 रुपए लेस किए। क्यों लेस किए भाई? क्योंकि मेरे पास से 35,000 रुपए जा रहे हैं, मेरे पास से 35,000 रुपए कम हो रहे हैं। लेकिन क्या इस 35,000 से मेरे पास स्टॉक आ रहा है? हाँ भाई, आ तो रहा है सर। तो मैंने क्या किया, 35,000 रुपए यहाँ पे ऐड कर दिया। इधर कुछ काम हुआ नहीं, इधर कुछ काम हुआ नहीं, तो यहाँ पे 0 0 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैंने 0 0 किया तो इसके आगे मैंने क्या किया, इसके बाद मैंने एक सेकंड, ये भी मिट गया भाई, डाले मैं मिटाता कुछ हूँ मिटता कुछ है। यहाँ पे मैंने क्या किया, इस 35,000 को लेस किया। ठीक है, यहाँ पे फिर सिर्फ ये वाली लाइन खींचो इतना दूर के लिए, इनको करो प्लस माइनस 65,000 प्लस इधर 35,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। वाह सर, अल्लाह, ये तो जादू हो गया, अभी भी जोड़ के 1 लाख ही आ रहा है। वाह सर, चलो 1 लाख आ रहा है तो एक लाइन और खींचो यहाँ पे, ये इसको एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए, ये ट्रांजेक्शन को अलग करने के लिए। ठीक, थर्ड पॉइंट पे आते हैं भाई। थर्ड पॉइंट क्या है सर? थर्ड पॉइंट है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट ऑफ ₹25,000 फ्रॉम राम। मैंने राम के द्वारा खरीदा कितना, 25,000 का गुड्स क्रेडिट पे। तो अब इस चीज को मैं वापस से उतार रहा हूं, ये वाली स्टेटमेंट को, 65,000 प्लस 35,000 इक्वल टू 0 प्लस 1 लाख। आपको भी उतारनी होगी जितने बार आएगा। ठीक है, तो अब क्या लेना है सर? यहां 25,000 का गुड्स मैं खरीद रहा हूं, मैंने वापस से गुड्स खरीदा। तो एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पे जो गुड्स खरीद रहा हूँ, क्या इसके लिए पेमेंट कर रहा हूँ कैश में? नहीं। अगर मैं कैश में पेमेंट नहीं कर रहा हूं तो मेरा कैश नहीं घटेगा, कैश नहीं घटेगा तो मैं कुछ नहीं करेगा। ठीक है सर, लेकिन 25,000 का गुड्स तो आ रहा है, तो मैं यहाँ पे क्या करेगा, 0 प्लस करेगा। यहाँ पे क्या करेगा, इस 35,000 में 25,000 जोड़ेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास स्टॉक आ रहा है सर, मेरे पास गुड्स आ रहा है, 25,000 का गुड्स आ रहा है, तो मैं ऐड तो करेगा। लेकिन सर ये क्रेडिट पे आ रहा है, किस पे आ रहा है? क्रेडिट पे। तो मेरे एक क्रेडिटर बढ़ गया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ रही है, मतलब क्रेडिट नेचर होता है प्लस क्रेडिट हो रहा है। तो मैं यहाँ पे क्या करेगा, 25,000 को ऐड कर देगा, 25,000 को ऐड कर देगा। ठीक है, प्लस क्या कैपिटल में कोई छेड़छाड़? नो सर, 0। यहाँ पे फिर से मैंने इसको लाइन खींची, इसको मैं मिटाता हूं। ठीक है दोस्तों, 65 का 65, ठीक है सर, 35 25 60 इज इक्वल टू 25,000 प्लस 1 लाख। अगर हम अभी भी जोड़े तो 1,25,000 1,25,000 आई सर, ये तो फिर मैच कर गया, बिल्कुल मैच कर गया भाई। चलो फिर से हम आगे बढ़ते हैं। चलो लास्ट हमारा जो एंट्री था वो क्या था, चलो बताओ, वो था सोल्ड गुड्स। तो लिखते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में मैंने गुड्स को सोल्ड किया, अमाउंटिंग टू रुपीज, कॉस्टिंग रुपीज 10,000 एट रुपीज 17,000 क्या बोल रहा है समझना, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज उतारनी पड़ेगी। डिंग डिंग, ठीक है, यहां पे उतारो। 65,000 का 65,000 उतर गया, प्लस 60,000 का 60,000 उतर गया, इज इक्वल टू 25,000 उतर गया, प्लस 1 लाख उतर गया। ठीक है सर, बात समझना आप लोग। 10,000 का गुड्स, ये मेरा एक गुड्स है, ये क्या है, मेरा एक गुड्स है। इस गुड्स का वैल्यू मतलब कॉस्ट 10,000 रुपए मेरे ने खरीदा, मैं
जब भी किसी बाहर वाले से खरीद रहा था तो 10,000 रुपए खरीदा, लेकिन जब मैं वापस आपको बेच रहा हूं तो 17,000 में बेच रहा हूं। सर ये ऐसा क्यों भैया, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं इसके बीच में प्रॉफिट कमा रहा हूं। क्या कमा रहा हूं? मैं इसके बीच में प्रॉफिट कमा रहा हूं। इसके बीच में क्या कमा रहा हूं? प्रॉफिट कमा रहा हूं। ठीक है, अब एक बात बताओ, 10,000 की गुड्स मैं बेच रहा हूं, मतलब मेरे पास से गुड्स जा रहा है, समझना, मेरे पास से गुड्स जा रहा है, गुड्स जा रहा है, गुड्स कम हो रहा है, डेबिट के पोज में क्रेडिट आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे 10,000। सर 17,000 ना सर, 10 क्यों? 17 ना? नहीं बाबू 10 नहीं सर 17। आप बताओ कैसे 10? मेरे को तो 17 लगना चाहिए। नहीं देखो, कॉस्टिंग ऑफ गुड्स, गुड्स का कॉस्ट कितना था? 10,000, तो गुड्स में से हम 10,000 माइनस करेंगे ना। ठीक है सर, आप बोलते हो तो 10,000, लेकिन यहाँ कैश क्या करेंगे? लेकिन एक बात बताओ, मुझे बेचने पे कैश कितना मिल रहा है? मुझे बेचने पे कैश तो 17,000 मिल रहा है, तो सर मैं 17,000 यहाँ पे ऐड करूंगा। अब एक बात बताओ, फिर से समझो, गुड्स की वैल्यू कॉस्ट कितनी? 10,000, बेचा कितना में? 17,000। मेरे गुड्स का कॉस्ट 10,000 था, 10,000 का गुड्स जा रहा है मेरे पास से, तो मैंने 10,000 लेस किया, 17,000 कैश मेरे पास आ रहा है तो ऐड किया। इधर क्या करें सर? प्लस माइनस तो दोनों हो गया। अब अगर मैं सॉल्व करूं तो मेरा इक्वेशन मैच होना चाहिए। चलो करके देखते हैं दोस्तों। अगर मैं यहां पे 0 प्लस आपके हिसाब से यहां पे भी 0 लिख दूं तो क्या होगा? इसको मैच करना पड़ेगा। तो मैच कैसे होगा सर? 65 और 17 72, 82,000 सर। प्लस माइनस नहीं करने का, प्लस माइनस माइनस, 60,000 में से 10,000 गया तो प्लस 50,000, यही होना चाहिए ना। 60 में से 10 गया 50 और 82 इज इक्वल टू 25,000 का मेरे पास क्रेडिटर है, तो 25,000 प्लस 1 लाख का 1 लाख। सर मैच कर गया, देखते हैं मैच किया कि नहीं। अगर ये तो 1,25,000 है, 82,000 प्लस 50,000 करते हैं दोस्तों 82,000। देखो मैं ना बहुत पुराने ख्यालात का नहीं हूँ, बट मेरे को ना मैथ्स थोड़ा सा इसे करना पड़ता है। ऐसे तो मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ, बट मेरे को करना पड़ता है आप लोग को दिखाने के लिए। 2 लास्ट में आपको ये ना बोलो ना कि सर ये हो गया था। ठीक है, तो मेरा अमाउंट कितना आ रहा है? 1,32,000। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया। तो यहाँ पे मिटाते हैं, अच्छे से मिटाते ताकि लाइबिलिटी को कुछ ना हो। भैया लाइबिलिटी को भी कुछ नहीं होनी चाहिए, लाइबिलिटी को कुछ हुआ ना तो बहुत दिक्कत होता है। तो मेरा ऐड करने में कितना अमाउंट आता है? 1,32,000। मतलब मेरे एसेट साइड का टोटल कितना? 1,32,000। लाइबिलिटी साइड का टोटल कितना? इन दोनों टोटल कितना? 1,25,000। जाई माला सर, ये तो 7,000 का घोटाला हो गया। 7,000 का घोटाला हो गया सर, 7,000 का। तो क्या होना चाहिए सोचा जाए सर? 10,000 और 17,000 तो हमने कर दिया, तो सर गड़बड़ाया कहां सर? गड़बड़ाया दोस्तों यहाँ पे कि यहाँ पे मैंने क्या बोला था? प्रॉफिट हो रहा है कितने का? 7,000 का। ये प्रॉफिट अब क्या होता है सुनो, थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूं, है आगे, आप लोगों को पढ़ना भी है, बट मैं थोड़ा सा आपको आगे बता रहा हूं। ठीक है, ये चीज आप यहां भी नोट कर सकते हो। ठीक है, हम क्या करते हैं ना, बिजनेस जो प्रॉफिट कमाती है वो किसके लिए कमा रही है? बिजनेस जो प्रॉफिट कमाती है वो किसके लिए कमाती है? अपने लिए या हमारे लिए? हमारे लिए। किसके लिए कमाती है? ओनर के लिए। अगर ओनर के लिए प्रॉफिट कमा रही है तो ये पैसे प्रॉफिट देगा किसको? देगी किसको? ओनर को। ओनर का अपना क्या था? कैपिटल था। इस कैपिटल को देने के लिए वो क्या करेगी? कैपिटल में ही आपका प्रॉफिट जोड़ देगी। क्या करेगी? कैपिटल में अगर आपका प्रॉफिट जोड़ देगी। ठीक है, तो कैपिटल प्लस प्रॉफिट कर दे अगर, तो क्या ये प्रॉफिट आपने मुझे दिया और मैंने री इन्वेस्ट कर दिया। बिजनेस से मुझे 7,000 का प्रॉफिट दिया और मैंने वापस से कैपिटल में डाल दिया, तो मेरा कैपिटल प्लस प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल हो जाता है। तो यहां पे क्या होता है, यहां पे ये जो 0 था ना, ये 0 ना होके यहां पे जो 7,000 का प्रॉफिट आया था वो यहां 7,000 हम लिख देंगे। कहां लिख देंगे? यहां वो 7,000 लिख देंगे। ठीक है, तो उससे क्या होगा ना कि ये जो 1 लाख था वो 1 लाख ना होके 1,07,000 हो जाएगा। 1,07,000 हो जाएगा। 1,07,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 1,32,000 और 82,000 प्लस 50,000 इक्वल टू 1,32,000। तो यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमारा क्या होता है? ये। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना होगा?
यहाँ पे फिर से बंद करेंगे और यहाँ पे लिखिए फाइनल इक्वेशन, फाइनल इक्वेशन, ये इक्वेशन को लिख देंगे वापस से उतार के और वहां पे दिखा देंगे नीचे 1,32,000 1,32,000। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो रहा है जो मैंने आपको दिया था। ठीक है, प्लीज दोस्तों आप इसको नोट कर लो। तो दोस्तों एक बार मैं आपको और समझाता हूं, यहां पे मैंने ट्रांजैक्शन लिखा है। ठीक है, ट्रांजैक्शन यहां मैं इस साइड ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं, इस साइड मैं इक्वेशन लिख रहा हूं। इक्वेशन क्या है? एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स में कौन कौन सी एसेट्स आपके ट्रांजैक्शन में दिख रही है वो आप लिख लो यहाँ पे, और इधर आपके लायबिलिटीज में कौन कौन सी, जैसे अभी आपको आउटस्टैंडिंग मिलेगा, धीरे धीरे चीजें बढ़ती जाएंगी तो आप लायबिलिटी साइड में लिखते जाओगे। बिजनेस स्टार्ट किया, 1 लाख रुपए कैश आया, 1 लाख रुपए कैपिटल आया, उसको मैंने कैरी फॉरवर्ड किया, अगले बार मैंने लिख दिया, नीचे लिख दिया। ठीक है, 35,000 का गुड्स मैंने कैश में खरीदा तो कैश घटा, गुड्स बढ़ा, इधर 65-35, इधर कोई असर नहीं पड़ा। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, 25,000 मैंने गुड्स खरीदा लेकिन क्रेडिट पे खरीदा तो कैश पे कोई असर नहीं पड़ा, कैश पे कोई असर नहीं पड़ा, लेकिन 25,000 से मेरा गुड्स बढ़ा और 25,000 से मेरी क्रेडिटर की वैल्यू बढ़ी। फिर मैंने बेचा, 10,000 के गुड्स को मैंने 17,000 में बेचा, कैश मिला, तो ये 17,000 का कैश मुझे मिला, तो कैश में गया 17,000, 10,000 का गुड्स मैंने लेस कर दिया। दोस्तों अगर यहीं पे वो बोलता ना कि ये 17,000 मुझे कैश में ना मिलके 10,000 कैश में मिला है और बाकी 7,000 रुपया मैंने क्रेडिट पे बेच दिया, तो यहाँ पे एक और अमाउंट, एक और चीज खुलता, वो था डेटर। अगर क्वेश्चन में बोलता तो, और यहाँ पे जो मैंने 17,000 लिखा इसको 10,000 करता, प्लस यहाँ पे और क्या चलता, 7,000 रुपया और आ जाता। जैसे मान लो ऊपर से तो कुछ नहीं था, 0 0 चलता था, नीचे 7,000 हो जाता। तो यहाँ के अमाउंट क्या आते, 65, 75, 50 प्लस 7, लेकिन फिर भी आपको 1,32,000 ही आता। बट आपके क्वेश्चन में ये नहीं था, इसलिए मैं अभी नहीं बता रहा, आगे आएगा तो आपको सतर्क रहना है। ठीक है, तो डेटर भी आपका क्या है, एसेट्स है, मैंने आपको बताया था। जब डेटर्स लिखवा रहा था मैं बेसिक अकाउंट में, तभी मैंने लिखा था डेटर इज आल्सो एज एन एसेट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन होता है खत्म। होप सो आपने इसको नोट कर लिया होगा। दोस्तों अब मैं आपसे एक बात बोलता हूं, मैं जिस बुक से आप लोग को पढ़ाता हूं वो है, मतलब मेरी बुक है, मेरी बुक मतलब ये खरीदी हुई मेरी बुक है, मैंने लिखी नहीं, ये डीके गोयल की बुक है। ठीक है दोस्तों, डीके गोयल की बुक आप रेफर करो प्लीज। ठीक है, डीके गोयल की बुक मेरी पुरानी है, डीके गोयल की बुक बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो आप डीके गोयल की बुक खरीदो। अगर आपके पास डीके गोयल की बुक है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोलना कि सर मेरे पास डीके गोयल की बुक है, ताकि मुझे रेफरेंस देने में आसानी हो। और नहीं तो फिर दोस्तों मैं क्या करूंगा ना कि मैं रेफरेंस में बस डीके गोयल के क्वेश्चन नंबर बोलते जाऊंगा, क्वेश्चन आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो इसमें ट्रांजैक्शन लिखने होते हैं, तो मैं साथ साथ ट्रांजैक्शन सारे लिख दूंगा और आंसर बनाना स्टार्ट कर दूंगा। तो आपके साथ मुश्किल से मैं 2-3 क्वेश्चन अकाउंटिंग क्वेश्चन के और करूंगा, और छोटी मोटी चीजें नेचर ऑफ अकाउंट है ये सब वो डील करूंगा, उसके बाद ये चीज आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम अकाउंटिंग क्वेश्चन को यही रोकते हैं। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो आपको पता है क्या करना है, क्या करना है सर, कोई भी डाउट हो अगर तो आप मुझसे मेरे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या और मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इंस्टाग्राम आईडी आपको नीचे दी गई है। ठीक है, आप वहां मुझे प्लीज फॉलो करो, @KMB क्लासेस के नाम से है इंस्टाग्राम आईडी। और दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक करो, अगर आपको ये पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, 11th के दोस्तों के साथ जिनको अकाउंट्स में थोड़ा दिक्कत है। देखो दोस्तों होता क्या है ना कि अभी हमारा बेस स्टार्ट हो रहा है, मुश्किल क्या होती है ना कि अगर 11th का ये बेस जो होता है ना, 11th का ये जो बेस मैं बना रहा हूं ना आप लोग का, अगर ये बेस हिला ना 12th समझ में आने में बहुत दिक्कत होगी। मैं फ्रैंकली बोल रहा हूं, मैंने अपने टाइम पे अपने लोगों को देखा है कि भाई 11th का बेस ठीक नहीं था, 12th बहुत गड़बड़ाया, क्योंकि यहाँ पे हम जो पढ़ते हैं ना ये आगे ये भाई पिलर है, पिलर है, रूट बोलो रूट है, जो बोलो वो है, खंबा है ये भाई, ये नहीं संभलेगा ना तो ये कहीं नहीं, ये सब 11th के बेस के ऊपर टिका होता है, 12th उसके ऊपर टिका होता है, सीए फाउंडेशन, सीए इंटर, सीए फाइनल, जो भी चीज है ना अकाउंट्स रिलेटेड सब्जेक्ट का बेस आपका यहीं से बनता है 11th से। अगर आपका 11th खराब, ये सारा खराब होगा, फिर आपको यही होगा कि सर आप पढ़ो, दम लगाओ, खम लगाओ, समझ में आएगा। मैं नहीं बोलता कि अगर आपने 11th नहीं पढ़ा तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, लेकिन आपकी एफर्ट्स ज्यादा जाएंगी। तो भाई जो एफर्ट अभी मारने का टाइम है, हम क्यों उसको उस टाइम ज्यादा मारें, उस टाइम हम किसी और पे ज्यादा एफर्ट मारेंगे। ठीक है, तो प्लीज आप इस पे ध्यान दो और बहुत अच्छे से पढ़ाई करो। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो। ठीक है, और दूसरी चीज है दोस्तों कि
मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लोगों को भी, आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।